5 सितंबर को विश्व फार्मेसी दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर प्रीतम दास प्रेक्षागृह में प्रयागराज फार्मासिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम बताएंगे आपको ये पूरी खबर, बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता अंकित सोनी के साथ मैं हूं जैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। सच्ची खबर सीधी जनता तक। यहाँ मिलती है आपको सच्चाई परखी हुई खबरें, जनता की आवाज और देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट। वॉइस ऑफ इंडिया, क्योंकि यही है आपकी आवाज। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर प्रीतम दास प्रेक्षागृह में प्रयागराज फार्मासिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे महापौर श्री गणेश केसरवानी। महापौर ने इस मौके पर कहा कि कोरोना काल में फार्मासिस्टों की भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी अस्पतालों में रिक्त फार्मासिस्टों के पद को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी आप सब लोग एक सेवा की भावना से आप भी जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ, सेवा देने का कार्य करते हैं और इसका उदाहरण पूरी दुनिया ने कोरोना के कालखंड में देखा। आप याद करिए उस कोरोना का कालखंड जब दुनिया के अनेक चिकित्सीय पंडित ये कह रहे थे कि भारत इस महामारी से निपट नहीं पाएगा, भारत टूट जाएगा, भारत बिखर जाएगा, भारत के पास इस महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं। उस विषम परिस्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से आप सबके पुरुषार्थ को जागृत किया। आप सब लोगों की सेवा, परिश्रम, समर्पण का यह परिणाम है कि आज भारत माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वच्छ भारत अभियान के साथ आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आप सबका काम बहुत बड़ा है। या एक प्रगतिशील भारत जो एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि 2047 तक हम एक आत्मनिर्भर भारत, एक मजबूत भारत, एक सक्षम भारत, विकसित भारत बनाएंगे। और उस विकसित भारत की कल्पना में आप सभी नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर हम सब लोग अग्रसर हैं। तो निश्चित रूप से आज के इस विकसित भारत के दौर में आप सभी युवाओं की, नौजवानों की, फार्मासिस्टों की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी आप सब लोगों ने एक बहुत बड़ी मानवता की सेवा करने का भी काम किया। इसी प्रयागराज में सारी दुनिया सिमट गई। 66 करोड़ 30 लाख लोग आए और उसमें भी आप सब लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। एक भी किसी भी तीर्थयात्री ने यहाँ की व्यवस्थाओं की शिकायत करते हुए दिखाई नहीं पड़ी। मैं आज इस विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कमिश्नर बादल चटर्जी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वी.के. पांडे, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर वात्सल मिश्रा और डॉक्टर एस.पी. सिंह ने भी अपने विचार रखे। डॉक्टर एस.पी. सिंह ने कहा कि फार्मासिस्ट किसी भी अस्पताल की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि सुनील यादव ने कहा है कि समय के साथ साथ फार्मा क्षेत्र भी बहुत तेजी से बदल रहा है, इसीलिए फार्मासिस्टों को भी लगातार अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाते रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में लगभग 25 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर डॉक्टर राकेश मौर्य, प्रयागराज फार्मासिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जिला अध्यक्ष आशीष पांडे, प्रतापगढ़ अध्यक्ष संदीप साहू और कौशाम्बी जिला अध्यक्ष राजेंद्र मौर्य, कोषा अध्यक्ष विपिन केसरवानी, बलेंदु मिश्रा, शशांक केसरवानी, चंद्रबली, प्रवीण मिश्रा, सुरेंद्र गिरी, अंकित सोनी और संस्थापक रंजीत कुशवाहा, सचिव अनस अहमद आदि खास तौर से मौजूद रहे।
इस कार्यक्रम का संचालन सचिव अनस अहमद और संस्थापक रंजीत कुशवाहा ने किया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस का ये आयोजन इस बात का प्रतीक है कि स्वास्थ्य सेवाओं में फार्मासिस्टों की भूमिका कितनी अहम है। तो ये थी प्रयागराज से वॉइस ऑफ इंडिया के लिए अंकित सोनी की रिपोर्ट। मिलते हैं आपसे अगली खबर के लिए। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।